गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में घटिका वर्णम मतलब समय, घड़ी में हम समय कैसे देखते हैं, समय का ज्ञान पढ़ेंगे। इसके लिए घड़ी के लिए आपको सबसे पहले 12 तक की संस्कृत में गिनती आना जरूरी है। तो इसके लिए एक को हम बोलेंगे एकः, दो, द्वि, तीन, त्रय, चार, चतुर, पाँच, पंच, छः, षट, सात, सप्त, आठ, अष्ट, नौ, नव, 10 को बोलते हैं दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश। ठीक है। अब संस्कृत में बजकर या बजे उसको हम बोलते हैं वादनम या वादने। हिंदी में हम बोलते हैं सवा। जब 15 मिनट का समय होता है उसको सवा, जैसे 5:15, 6:15, 7:15। सवा को संस्कृत में बोलते हैं सपाद। उसके बाद आता है 6:30, 5:30, 3:30। तो साढ़े को संस्कृत में बोलते हैं सार्ध। उसके बाद आता है पौना या पौन, 6:45, 6:45 6:45 होता है तो हम बोलते हैं 6:45। 7:45 होता है तो हम बोलते हैं 7:45। पौने को संस्कृत में बोलते हैं पादोन। अब जब होता है जैसे 6:05, जब 6:05 ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के लिए होता है अधिक, जब 6:55 होता है। अब इसको हम बोलते हैं कि 7 बजने में 5 मिनट हैं ना, 7 बजने में 5 मिनट कम है। या 7:50 है तो 8 बजने में 10 मिनट कम है। तो कम के लिए हम संस्कृत में बोलते हैं ऊन। ठीक है। अब हम समय कैसे लिखेंगे, जैसे 1 बजा है, 1 बजे को, एक को क्या बोलते हैं, एक। तो एक वादनम। पाँच बज गए हैं तो 5 को हम क्या बोलेंगे, पंचवादनम। ग्यारह बजे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, 11 को बोलते हैं एकादश। एकादश वादनम। ठीक है। अब इसके बाद सवा। इसको हम जो हिंदी में बोलते हैं 7:15, 7:15 को बोलते हैं 7:15। सवा को संस्कृत में बोलते हैं सपाद। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सपाद सप्तवादनम।
10:15, इसको हिंदी में बोलते हैं 10:15। 10:15 को संस्कृत में बोलेंगे, सवा को बोलते हैं सपाद। सपाद दशवादनम। चार बजकर 15, मतलब 4:15। 4:15 को बोलेंगे सपाद चतुर्वादनम। सपाद चतुर्वादनम। 12:15, मतलब 12:15। 12:15 को बोलेंगे सपाद, 12 को बोलते हैं द्वादश वादनम। सपाद द्वादश वादनम। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 11:30, 11:30। इसको हम हिंदी में बोलते हैं 11:30। साढ़े को संस्कृत में बोलते हैं सार्ध। तो अब इसको हम लिखेंगे सार्ध एकादश वादनम। सार्ध एकादश वादनम। 6:30, मतलब 6:30। 6:30 को संस्कृत में बोलेंगे सार्ध षट्वादनम। कहीं जगह बेटा आपको षट की जगह षड भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना, षट्वादनम या षड्वादनम। 9:30, 9:30 को बोलते हैं सार्ध नववादनम। 5:30, 5:30। हिंदी में इसको बोलते हैं 5:30। इसको संस्कृत में बोलेंगे सार्ध पंचवादनम। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है 6:45। इसको हम हिंदी में बोलते हैं 6:45। जब 45 होता है तो हम 6 की जगह हम क्या ले लेंगे, 7 नंबर, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। जैसे 6:45 हिंदी में बोलते हैं 6:45, मतलब 7 बजने में 15 मिनट। पौने का मतलब होता है बजने में 15 मिनट। तो संस्कृत में इसको बोलेंगे, पौने को बोलते हैं हम पादोन। पादोन सप्तवादनम। 12:45। इसको हिंदी में बोलते हैं 1:45। तो 1:45 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, पादोन एक वादनम। नाइन 45, 9:45। इसको हिंदी में बोलते हैं 9:45। 9:45 को संस्कृत में बोलेंगे पादोन दशवादनम। ठीक है बेटा।
अब नेक्स्ट, जैसे 6:05 हो गए। अब 6 बजकर क्या है 5 मिनट ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे, ज़्यादा को हम बोलते हैं अधिक, तो हम क्या लिखेंगे इसको, पंचा अधिक पंचवादनम, सॉरी पंचाधिक षटवादनम। 5 मिनट ज़्यादा है 6 बजकर। 7:10, मतलब 10 मिनट ज़्यादा है 7 बज के, तो इसको हम बोलेंगे दशाधिक सप्तवादनम। दशाधिक सप्तवादनम। अब 11:55, मतलब 12 बजने में 5 मिनट कम है, उसके लिए आएगा पंचोन, पंच में ऊन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पंचोन द्वादशवादनम। पंचोन द्वादशवादनम। 10:50, मतलब 11 बजने में 10 मिनट कम है, तो हम क्या लिखेंगे, दशोन कि 10 मिनट, 10 प्लस ऊन मतलब 10 मिनट कम है, किसमें, एकादशवादनम। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया। आपको केवल ये 5-6 चीज़ें याद करनी है कि हम सवा को क्या बोलते हैं, साढ़े को क्या बोलते हैं, पौने को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, और 12 तक की गिनती समय ज्ञान के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका समय ज्ञान का टॉपिक फिनिश हो चुका है।